हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पुष्कर की डबोक में। और साथियों जो है आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि आज अपन जो है किसी बकरी के बारे में बात करने वाले हैं। बकरियों की समस्त जानकारी आज अपन लेने वाले हैं। जो भी हमारे प्यारे छात्र छात्राएं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है वो पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है वो वेटनरी से संबंधित या अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो उनके लिए जो है आज का वीडियो बहुत ही जो है यूजफुल होने वाला है। क्योंकि साथियों जो है आज के वीडियो में अपन बकरियों की समस्त जानकारी अपन आज उनके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ जो है अपन बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो चाहे पशुधन सहायक का एग्जाम हो, उसके अंदर जो है बकरी के अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है साथियों। तो आज अपन जो है बकरी के बारे में A to Z जानकारी अपन लेंगे कि बकरी का जो है कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है और कहाँ पर जाकर वो खत्म होगी थी, या उसके जो है बीच की सारी जो प्रक्रियाएं होती है, या बकरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बैठते हैं, तो संपूर्ण क्वेश्चन और संपूर्ण नस्लों के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। क्योंकि वेटनरी से संबंधित और पशुधन सहायक या फिर जो है आपके एग्रीकल्चर संबंधित जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की समस्त जानकारी और समस्त योजनाओं की जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पुष्कर की डबोक पे मिलती रहेगी। तो चलो साथियों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सब ये साथियों को दिख रहा होगा कि स्क्रीन के ऊपर जो है अपन बात कर रहे हैं बकरी की। किसकी बात कर रहे हैं? बकरी की। तो सबसे पहला इसका जो क्वेश्चन आता है बकरी का, वो बकरी का क्वेश्चन आता है कि साथियों जो है केप्रा हरकस, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? केप्रा हरकस जो है इसका साथियों वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है इसका? वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? केप्रा हरकस जो है इसका साथियों वैज्ञानिक नाम है। अगर इसकी कुल की बात करें तो इसका बोविडी इसका कुल है। और अगर इसकी गुणसूत्रों की संख्या बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है साथियों? 60 इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर उपनाम की बात करें बकरी के अंदर अपन उपनाम, तो उपनाम कौन कौन से होते हैं? उपनाम की अगर बात करें तो इसे जो है गरीब की गाय कहा जाता है। दूसरा अगर बात करें अपन तो इसको जो है वनस्पति का शत्रु कहा जाता है, या जो है रिंगिंग डेयरी जो है इसे उस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बकरी को जो है रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। बकरी को जो है डबल एटीएम के नाम से भी जाना जाता है। डबल एटीएम का मतलब यूँ है कि कहीं पर भी जो है अपन जो है इसका दूध वगैरह निकाल सकते हैं, चलता फिर फ्रिज है। डबल एटीएम का मतलब इसके जुड़वा जो बच्चे भी होते हैं, तो इसीलिए इसका डबल एटीएम नाम भी रखा गया है। भारत में जो है बकरियों की संख्या की बात करें तो 14 पॉइंट जो है 88 करोड़ जो है इसकी जनसंख्या है पशुगणना 2019 के हिसाब से। और राजस्थान में अगर बकरियों की बात करें तो 2.08 करोड़ जो है पशुगणना 2019 के अनुसार इसकी जनसंख्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, चाहे सुपरवाइजर हो चाहे पशुधन सहायक हो, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बकरियां जो है कहाँ पर पाई जाती है, तो वो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ठीक है। और भारत में विश्व की कितने प्रतिशत बकरियां पाई जाती है, तो वो है 31% जो है बकरियां पाई जाती है। भारत में कुल दूध उत्पादन में बकरियों का योगदान कितना है? 3% जो है बकरियों का दूध अपने भारत में योगदान देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है साथियों एग्जाम के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरियां कहाँ पाई जाती है। ये जो है मैं बता रहा हूँ बहुत साथियों के हमारा गलत होगा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरियां जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर। कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा बकरियां बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। और अगर बात करें अपन, अगर जो है भारत के अंदर बकरियों की कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वर्तमान में, तो वो है कितनी? 34 जो है मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि जो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ है? ये सभी साथियों को बताना भाई कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो मखदून जो है मथुरा के अंदर आता है। और मथुरा जो है यूपी के अंदर है। मखदून नामक एक स्थान है, वो मथुरा के जिले के अंदर आता है और यूपी जो है उसका स्टेट लगता है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पिछली बार भी ये पूछा गया था एग्रीकल्चर 2018 के अंदर कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो मखदून मथुरा के अंदर यह है। और गर्भकाल समय की बात करें, इससे गेस्टेशन पीरियड की बात करें बकरी के, तो बकरी का जो गेस्टेशन पीरियड होता है साथियों वो होता है लगभग 145 दिन। आपको कई बुकों में 144 भी मिलेगा, कई के अंदर आपको 146 या 47 भी मिलेगा, लेकिन लगभग जो है औसत अगर माने अपन तो 145 दिन लगभग बकरी का जो है गर्भकाल समय होता है। एग्जाम के अंदर आपको 142 से 150 के बीच में आपको मिलेगा, तो आप ध्यान रखना 145 लगभग उसका होता है। मतलब आप मान के चलो 140 से 150 की रेंज के अंदर इसका गर्भकाल समय होता है, गेस्टेशन पीरियड। बकरी के मांस को क्या कहते हैं साथियों, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बकरी के मांस को क्या कहते हैं साथियों, तो बकरी के मांस को साथियों चेवन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेवन कहते हैं। दूसरा अगर बात करें कि अगर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भेड़ बकरी में नाड़ी जो दर होती है उसको मापने का स्थान जो है कहाँ से अपन मापते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जो है फेमोरल धमनी से जो है बकरी के अंदर या भेड़ के अंदर, शीप गोट के अंदर अपन नाड़ी गति को मापते हैं। श्वास मापने का स्थान कहाँ पर है बकरी के अंदर, तो श्वास अपन कहाँ से मापते हैं? थूथन से। कहाँ से मापते हैं? थूथन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको स्टार मार्क कर देना आप, इंपॉर्टेंट है।
वापस अगर अपन बात करें नेक्स्ट की, तो तापमान मापने का स्थान कहाँ पर होता है, तो गुदा में। अगर अपन सभी को पता होगा कि एनिमल का अपन टेम्परेचर लेते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, तो इनके अंदर कहाँ से लेते हैं, गुदा से जो है इनका टेम्परेचर अपन लेते हैं। बकरी द्वारा झाड़ी व पत्तियों को खाने को क्या कहते हैं, जो बकरी जो होती है, जो वो झाड़ियों जो जिस जगह चरती है, जो चरने जाती है, उनका जो है पेट भरती है जो चर चर के, उसे ब्रूसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूसिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि बकरी द्वारा झाड़ियों व पत्तियों को खाने को क्या कहते हैं, तो ब्रूसिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बकरी के दूध में विशेष प्रकार की गंध किसके कारण आती है, तो वो क्रेपिक अम्ल के कारण आती है। किसके कारण आती है, क्रेपिक अम्ल के कारण। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ध्यान रखना कि बकरी के दूध में विशेष प्रकार की गंध आती है, वो किस कारण आती है, तो क्रेपिक अम्ल के कारण जो है बकरी के दूध के अंदर विशेष रंग की गंध आती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आती है प्रजनन की क्रिया। प्रजनन की क्रिया को क्या कहते हैं बकरी के अंदर, ध्यान रखना। सर्विंग जो है प्रजनन की क्रिया को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बकरी के अंदर, ये ध्यान रखना। बकरी के अंदर ये हमेशा पूछा जाता है कि जो है बकरी के अंदर क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना। एक इसका गेस्टेशन पीरियड आप अवश्य याद कर लेना। एक इसके मास को क्या कहते हैं, ये आप याद कर लेना। सबसे ज़्यादा बकरियाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये याद कर लेना। और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये याद कर लेना। इसके गुणसूत्र की संख्या याद कर लेना। इसका जो है जो साइंटिफिक जो नेम है, वैज्ञानिक जो नाम है, वो याद कर लेना। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब अपन बात करेंगे साथियों, विशेष जो है आपके सामने मैं बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बकरियों की नस्लों का वर्गीकरण जो है कितने प्रकार से किया गया है। सबसे पहले भारतीय बकरियों की अगर अपन बात करें, भारतीय बकरियों को, तो दुधारू जो नस्लें हैं, दुधारू नस्लों की अगर बात करें अपन, तो सबसे पहली है जमुनापारी। कौन सी है, जमुनापारी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जमुनापारी, एक एक बकरी के बारे में अपन आगे जो है देखेंगे। सबसे पहले दुधारू नस्ल की बात करें तो जमुनापारी, बारबरी, बिट्टल, सिरोही, सूरती और मेहसाना। ध्यान देना, सिरोही, सूरती और मेहसाना, सूरती और मेहसाना, ध्यान देना। बारबरी, जमुनापारी, बिट्टल, ये सारी जो है दुधारू नस्लें। कौन सी है, दुधारू नस्लें। अगर बात करें अपन मांस वाली नस्लों की, तो मांस वाली नस्लों के अंदर जो है जमुनापारी भी आती है, सिरोही भी आती है, ब्लैक बंगाल और गद्दी, ये जो है 3-4 नस्लें जो है वो मांस के लिए पाली जाती है। अगर बाल की बात करें, बाल के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है बकरी की, तो वो है साथियों कौन सी है, पश्मीना। ध्यान देना, पश्मीना नस्ल जो है बाल के लिए पाली जाती है। बाल मतलब आप समझे, बाल का अर्थ होता है कि इससे कोई विशेष प्रकार के बाल से अपन जो है वो अपने को मिलते हैं, तो वो अपन जो है किससे मिलती है, तो वो पश्मीना, ठीक है। और खाल के लिए जो बकरी पाई जाती है, खाल के लिए जिसका अपन खाल काम में लेते हैं, तो वो साथियों कौन सी है, ब्लैक बंगाल। कौन सी है, ब्लैक बंगाल। अब अपन बात करें अगर विदेशी नस्लों की, किसकी बात करें, विदेशी नस्लों की अगर अपन बात करें, तो विदेशी नस्लों में जो सबसे पहले अगर बात करेंगे अपन दुधारू की, तो दुधारू है सानेन। कौन सी है, सानेन जो है दुधारू है। इसके बाद अपन ज़्यादा याद में रखना आप, और टोडेनबर्ग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 2 नस्लें इसमें इंपॉर्टेंट है, सोनेन और टोडेनबर्ग, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें मांस वालों की, तो मांस वाली भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाल वाली अगर बात करें, बाल के लिए पाई जाती है वो अंगोरा। कौन सी है, अंगोरा। और खाल के लिए बात करें अपन, तो जो है अंगोरा और मेराडी। ये ध्यान रखना, इसमें विदेशी नस्लों में आपको एक तो सानेन याद रखनी है, एक टोडेनबर्ग याद रखनी है, और एक आपको अंगोरा याद रखनी है। ये 3 नस्लें जो है दुधारू है और मांस, ये जो बाल वाली है, ये आपको विदेशी के अंदर याद रखनी है। बाकी जो है आपको भारतीय नस्लें तो सारी आपको पढ़नी है, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे पशुधन सहायक का एग्जाम हो, तीनों के एग्जाम के अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब अपन एक एक बकरी के बारे में बात करेंगे साथियों कि किस बकरी की क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है नस्ल है, वो है अपनी जमुनापारी। कौन सी है, जमुनापारी। जमुनापारी की अगर बात करें अपन, जमुनापारी, तो इसका जो है अपन बात करेंगे कि जो है इसका जो है उत्तर प्रदेश इटावा जिले से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके उपनाम की बात करें तो मैजिक गोट। कौन सी गोट कहते हैं, मैजिक गोट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, मैजिक गोट के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी नस्ल है बकरी की। कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नस्ल है बकरी की। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि पिछली बार आया था कि भारत की जो है सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, तो वह है जमुनापारी, जो 2018 के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर पूछा गया था। दूसरा है सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है वो है जमुनापारी। कौन सी है, जमुनापारी। और अगर अपन बात करें शरीर का आकार कैसा होता है, तो इसका बहुत बड़ा आकार होता है। ग्रामीण व कठोर इलाकों में पालने हेतु उपयुक्त नस्ल है ये। सबसे ज़्यादा सूखा प्रतिरोधी नस्ल, एग्जाम के अंदर पूछे हैं कि सबसे ज़्यादा सूखा प्रतिरोधी नस्ल कौन सी है, तो वो ध्यान देना आपकी जमुनापारी है, ठीक है। इसके नाक जो है रोमन होता है, आयन इसके पूर्ण विकसित होते हैं। इसकी पिछली टांगों पर घने लंबे बाल होते हैं। क्या होते हैं, घने लंबे बाल होते हैं। मांस व दूध के लिए उपयुक्त है, द्विकाजी नस्ल है। कौन सी है, द्विकाजी, यानी 2 कामों के लिए इसको उपयोग में लाया जाता है इस नस्ल को, और मांस व दूध के लिए। नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, ध्यान देना। घुमक्कड़ बकरी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान देना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी बकरी घुमक्कड़ बकरी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन देंगे आपको वहाँ पे,
जमुनापारी, बारबरी, सोनेन और इनमें से कोई नहीं, तो आपको वहाँ पे राइट करना है जमुनापारी। जमुनापारी को जो है घुमक्कड़ बकरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें तो 2 से 3 लीटर, लगभग 2.5 से 3 लीटर जो है प्रतिदिन ये दूध देती है। और वसा की मात्रा की बात करें, इसके अंदर फैट की बात करें अपन, तो 5% जो है जमुनापारी बकरी के अंदर जो है फैट पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। अगर नेक्स्ट बकरी की अगर बात करेंगे तो वो है बारबरी। कौन सी है साथियों? बारबरी। बारबरी की अपन बात करेंगे आज। तो बारबरी आप ध्यान देना, बारबरी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है कि भाई बारबरी नस्ल के बारे में बताओ। तो बारबरी जो है यह पूर्वी अफ्रीका का सोमियाना का बरबरा क्षेत्र हुआ, उत्तर प्रदेश का ईटा जिला है, इसका ध्यान देना। बारबरी, बारबरी नाम से आपको दिख रहा होगा कि बारबरी का मतलब जो है बार बार, क्या है? बारबरी, बार बार, बारबरी याद रखना, बार बार यानी 2 बच्चे। बारबरी की इंपॉर्टेंट विशेषता है कि हमेशा जब भी ब्याती है, जब भी जो है ये अपना बच्चे को जन्म देती है तो वो 2 जुड़वा बच्चे, बार बार मतलब जुड़वा बच्चे को जन्म देती है। तो ध्यान देना इसका। इसमें ज़्यादा अगर बात करें तो इसको शहर की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, डेयरी गोट के नाम से भी जाना जाता है। बांधकर पालने वाली नस्ल है, कौन सी है? बांधकर पालने वाली नस्ल है बारबरी। और इसका शरीर जो होता है वो कैसा होता है साथियों? त्रिकोणाकार। कैसा होता है? त्रिकोणाकार इसका शरीर होता है। और इसके जो सींग होते हैं वो सींग ऊपर से घुमावदार होते हैं, जैसे कि घुमावदार मतलब आप जलेबी आकार के जो है इसके सींग होते हैं, घुमावदार होते हैं ऊपर से। और इसके जो सींग सीधे होते हैं, पैर छोटे, हड्डियाँ सुंदर सुंदर होती है। और अगर बात करें इसमें अपन फैट प्रतिशत की, तो 5% इसमें फैट पाई जाती है। और औसत दूध की बात करें तो लगभग 1.5 लीटर इसके अंदर दूध पाया जाता है। मांस व दूध दोनों के लिए उपयोगी है बारबरी, डबल बच्चे देती है, ये ध्यान रखना। और ये नस्ल जो है लगभग 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है और एक साथ 2 बच्चे को जन्म देती है। ध्यान रखना, बारबरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जो 1 वर्ष में या 1.5 वर्ष में, मतलब 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है, जो और डबल बच्चे देती है। क्या है? 2 बार ब्याती है, एक लगभग जो है 12 से 15 माह के अंदर 2 बार ब्याती है और दोनों बार डबल बच्चे पैदा करती है। ऐसी कौन सी नस्ल है? तो वो राइट आंसर जाएगा आपको बारबरी। ध्यान देना, बारबरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि निम्न में से ऐसी कौन सी नस्ल है जो डबल बार बच्चे को जन्म देती है 1 साल के अंदर और उसके हमेशा डबल जुड़वा बच्चे होते हैं? तो वो है अपनी बारबरी साथियों। कौन सी है? बारबरी। अब नेक्स्ट की अगर बात करें अपन सिरोही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिरोही। सिरोही भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है कि भाई सिरोही नस्ल के बारे में आप बताओ। तो सिरोही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिरोही का गुजरात का पालनपुर व सिरोही क्षेत्र है, अपना सिरोही वाला क्षेत्र, माउंट आबू, पालनपुर, ये यहाँ का जो है इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, बकरी के छोटे आकार और रंग भूरा होता है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट आती है सिरोही की विशेषता, तो इसका जो है इसकी जो पीठ होती है वो बीच में से मुड़ी हुई होती है। जैसे अपने धनुष होती है ना, धनुष, आपने धनुष देखी होगी, तो धनुष के आकार की इसकी पीठ होती है। पीठ मतलब जो है इसकी मुड़ी हुई होती है, मतलब धनुष आकार में होती है। पूंछ, इसके पूंछ पर जो गले घने घने बाल होते हैं और इसके पीठ जो होती है उसमें ढलान पाई जाती है। धनुष आकार का मतलब आप समझे कि भाई धनुष आकार मतलब जो इसकी पीठ होती है एक धनुष का आकार लिए हुए होती है, बीच में से दबी हुई और ऊपर से दोनों साइडों से उठी हुई। तो धनुष आकार में जो इसकी पीठ होती है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? झोल। अपने गाँव में सुना होगा भाई, झोल कहते हैं। ध्यान देना। और इसके दूध की बात करें, दूध से लगभग जो है 1.5 से 2 लीटर जो है इसका दूध होता है प्रतिदिन। और इसमें फैट प्रतिशत की बात करें तो साथियों इसमें फैट प्रतिशत जो होता है वो लगभग 4% होता है। और ये भी द्विप्रयोजनी नस्ल है। कौन सी है? द्विप्रयोजनी नस्ल। द्विप्रयोजनी नस्ल का जो मतलब होता है साथियों, मतलब एक बकरी जो दूध के लिए भी पाली जाती है और अन्य किसी एक पर्पज के लिए पाली जाती है, जैसे कि दूध हो गया, मांस हो गया, या फिर दूध हो गया, ऊन हो गई, या फिर साथियों दूध हो गया, खाल हो गया। तो किसी भी 2 पर्पज के लिए बकरी को पालना द्विप्रयोजनी। कौन सी होती है? द्विप्रयोजनी। और केवल एक प्रयोजनी का मतलब होता है कि वो किसी भी एक पर्पज के लिए पाली जाती है। तो आप समझ गए होंगे साथियों। वैसे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने वाले हों, पशुधन सहायक बनने वाले हों, या आने वाली आपकी कोई भी भर्ती हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित, तो उसमें से आपके इसमें से बढ़िया क्वेश्चन बैठते हैं। तो साथियों ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है सिरोही। अब अगर बात करें अपन नेक्स्ट बकरी की नस्ल की, तो वो आती है बिट्टल। कौन सी आती है? बिट्टल। बिट्टल की ज़्यादा अपन कोई बात नहीं करेंगे, बिट्टल कोई ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। बिट्टल की अगर बात करें अपन नॉर्मली, तो बिट्टल जो है वो साथियों इसका मूल स्थान पंजाब का गुरदासपुरा जिला है। ये बकरी बड़े आकार में होती है। बकरी का रंग काला कत्थई होता है। कत्थई का मतलब ऊपर काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बकरे जो होते हैं उसमें दाढ़ी पाई जाती है। और इस बकरी की मेन अगर बात करें तो इसका जो बकरी, जितनी भी बकरियाँ होती है या बकरा होता है, तो उसका नाक जो होता है, उसका नाक जो होता है वो तोता के आकार होता है। मतलब तोता क्या आकार होता है? तोता का जैसे आगे की जो चोंच होती है ना, उस टाइप के जो है इस बिट्टल बकरी के
जो है नाक होता है, यानी रोमन आकार का नाक होता है। जमुनापारी नस्ल से मिलती जुलती ये नस्ल है बीटल। कौन सी है? जमुनापारी नस्ल। ध्यान देना, सबसे बड़ी नस्ल है बीटल, ठीक है। और वसा की अगर बात करें इसके अंदर अपन बीटल के अंदर, तो बीटल के अंदर जो है लगभग 4.5% जो है इसके अंदर वसा पाया जाता है। और दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें तो लगभग जो है इसके अंदर 1.5 से 2 लीटर दूध पाया जाता है प्रतिदिन। तो बीटल में ज़्यादा कोई दिक्कत जो है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन बैठता है, रोमन आकार की होती है बीटल, ठीक है। तो ज़्यादा कोई इसमें आवश्यकता नहीं है आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की, क्योंकि ज़्यादा कोई इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बैठता है। अब आएगी मेन तो जो है आपकी विदेशी नस्लें। कौन सी है? विदेशी नस्ल की अगर बात करें अपन, कौन सी बात करें? विदेशी नस्ल की। विदेशी नस्ल की अगर बात करें अपन तो विदेशी नस्ल आपके इंपॉर्टेंट है, ये है टोडनबर्ग। टोगनबर्ग जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है टोगनबर्ग। इसमें की उत्पत्ति अगर बात कर रहे हैं तो स्विट्जरलैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है और मिल्क चैंपियन नाम के से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? मिल्क चैंपियन। राजस्थान के अंदर या विश्व के अंदर अगर अपन बात करें तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है जिसे मिल्क चैंपियन नाम से जाना जाता है? तो मिल्क चैंपियन, ध्यान देना, एक तो दूध की रानी, दूध की रानी एक आगे आपको आएगी कि वो कौन सी, वो मैं बताऊंगा आपको। दूध की रानी सोनेन, और जो है मिल्क चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध है तो वो टोडनबर्ग। कौन सी है? टोगनबर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। इसका रंग जो होता है वो भूरा होता है और या फिर इसके शरीर के ऊपर जो है कत्थे रंग के यानी काले काले रंग के धब्बे होते हैं। यह जो है इस नस्ल के बकरी या बकरा जो होता है उसके अंदर सींग रहित होते हैं, ठीक है। और ये दुधारू नस्ल होती है और ये बकरी जो है साल में लगभग 2 बार ब्याती है। कितने बार ब्याती है? 2 बार ब्याती है। और इसमें अगर बात करें तो पूंछ की साइड जांघों के अंदर की तरफ, घुटनों के पीछे की ओर सफ़ेद जो है पैर जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि भाई पूंछ की साइड जांघों में अंदर की तरफ तथा घुटनों के नीचे तक के पैर जो है सफ़ेद पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। और ये बकरी जो है लगातार दो साल तक भी दूध देती रहती है। मतलब जिसको एक बार अगर ब्याह गई और किसी के वापस जो है प्रेगनेंसी नहीं हुई, कोई वापस अगर जो है अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया तो लगभग ये 2 वर्ष तक दूध देती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी, इसीलिए जो है इसे मिल्क चैंपियन कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिल्क चैंपियन। मिल्क चैंपियन का अर्थ होता है कि ये बकरी जो है अगर एक बार अगर ब्याह गई और अगले साल वापस नहीं ब्याई तो लगातार ये 2 साल तक दूध देने की क्षमता रखती है। इसीलिए इसे जो है मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। टोडनबर्ग, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके दूध उत्पादन की अगर बात करें अपन टोडनबर्ग की, तो ध्यान देना सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन अगर विश्व की बात करें अपन, किसकी बात करें? विश्व से बात कर रहे हैं, ध्यान देना। एक तो होती है विश्व से और एक होती है भारत की, यानी विदेशी। विदेशी ओवरऑल अगर आपसे पूछ ले कि भाई निम्न में से किस बकरियों में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टोडनबर्ग और सोनेन, दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे या 2 ऑप्शन और होंगे। तो आपको उस जगह राइट करना है टोडनबर्ग। कौन सा राइट करना है? टोडनबर्ग जो है वो लगभग अगर बात करें अपन तो 2 वर्ष तक दूध देती है, उसे मिल्क चैंपियन नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इसका दूध उत्पादन जो होता है वो 5 से 6 लीटर प्रतिदिन, कितना होता है? 5 से 6 लीटर प्रतिदिन जो है इसका दुग्ध उत्पादन होता है। और इसमें जो फैट की बात करें, वसा का प्रतिशत की बात करें तो 3 से 4% जो है इसके अंदर वसा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 3 से 4% जो है इसके अंदर वसा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है टोगनबर्ग, इंपॉर्टेंट है, इसके मिल्क चैंपियन नाम से प्रसिद्ध है। इसका 1 और 2 इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन बनते हैं टोगनबर्ग के। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मिल्क चैंपियन नाम से कौन सी बकरी की नस्ल प्रसिद्ध है, तो वो है टोगनबर्ग। कौन सी है? टोगनबर्ग। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी बकरी है जो लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है? कितना? लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है, तो वो है टोगनबर्ग। तीसरा क्वेश्चन इसमें से बनता है कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध देने वाली बकरी कौन सी है, तो वो है टोगनबर्ग। इसका दूध होता है लगभग 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। अब अगर बात करें अपन सोनेन की बात करें तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है स्विट्जरलैंड भी इसका जो है मूल स्थान जो है स्विट्जरलैंड है। मिल्क क्वीन यानी दूध की रानी, मिल्क क्वीन नाम से प्रसिद्ध है। मैंने आपको कहा था मिल्क चैंपियन और एक में मिल्क क्वीन, यानी दूध की रानी और मिल्क चैंपियन। मिल्क चैंपियन हो गए साथियों टोगनबर्ग, और मिल्क क्वीन यानी दूध की रानी जो है वो है सानेन। कौन सी है? दूध की रानी कौन सी है? सानेन नस्ल की बकरी होती है। और इसके जो बकरी होती है इसका रंग जो है
अगर अब बात करें अपन तो हल्का पीला जो अपनी आइसक्रीम होती है ना, आपने आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम बहुत ही शानदार होती है, मीठी मीठी आइसक्रीम होती है साथियों। आए हाय मज़ा आ गया आज तो। आइसक्रीम खाने का मज़ा अलग है। अगर गर्मी के अंदर अपन कहीं से थके हुए आ रहे हैं और मस्त अपने जो है अपने थड़ी लगी हुई है या चौराहे पे कहीं लारी वगैरह लगी हुई है या कोई शॉप है वहाँ पर जाएंगे, अरे भैया एक बादाम शेक बना देना, एक आइसक्रीम बना देना, अपन जम जाके खाएंगे, एकदम चेपेंगे। तो वो है जैसा इसका सानेन का रंग होता है। सानेन बहुत ही शानदार बकरी की नस्ल है। इसे मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है, दूध की रानी कहा जाता है साथियों। इसे क्या कहा जाता है? दूध की रानी कहा जाता है। एकदम सफ़ेद कलर की होती है सानेन, मज़ा आ जाता है, आइसक्रीम कलर की होती है। आय हाय क्या बात है। अगर ये बात करें तो सबसे कम गर्मी सहन करने वाली नस्ल है बकरी कौन सी है? याद रखना, आइसक्रीम का कलर होता है, इसीलिए अपन आइसक्रीम खाते हैं क्योंकि अपने को गर्मी सहन नहीं होती है। तो याद देना, अगर अपन आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? क्योंकि अपने को गर्मी सहन नहीं हो रही है। और इस बकरी की यही विशेषता है क्योंकि ये सबसे कम गर्मी सहन करने वाली नस्ल होती है। इसकी जो मादा होते हैं, मादा जो इसके होते हैं, वो मादा जो बकरी होती है वो सींग रहित होती है और नर में सींग होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो है फीमेल जो होगी वो अगर जो है वो सींग रहित होगी और नर जो होगा मेल जो होगा उसमें सींग होंगे। ठीक है। इसे दूध की रानी आपको मैंने कहा था कि बहुत ही बढ़िया है। इसका नाक, कान व अयन पर काले धब्बे होते हैं, मतलब ये व्हाइट कलर की होती है और ऊपर जो कत्थे रंग के काले काले धब्बे पाए जाते हैं सानेन के अंदर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर दूध की बात करें तो लगभग जो है 4 से 5 लीटर प्रतिदिन ये दूध देती है और जो है 800 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। कितना देती है? 800 लीटर। लगभग जो है एक ब्यात में ये 800 लीटर जो है दूध दे सकती है। और अगर इसके फैट प्रतिशत की बात करें अपन तो 4% इसके अंदर वसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 4% इसके अंदर वसा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना ये। ठीक है। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी जो मैंने आपको बताई आज कि भाई सानेन की एक चीज़ याद रखना। मैं वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ साथियों, जल्दी अपन रिवाइज कर लेते हैं। एक बार सानेन की बात करते हैं। सानेन को जो है मिल्क क्वीन कहा जाता है और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है, इसे दूध की रानी कहा जाता है। और इसमें जो मादा जो एनिमल होते हैं, मादा एनिमल के अंदर क्या होता है कि जो इसमें सींग नहीं होते हैं और नर जो एनिमल होता है उसके अंदर सींग पाए जाते हैं। सानेन की बात यही खत्म। इसकी उत्पत्ति जो है स्विट्जरलैंड से हुई है। इंपॉर्टेंट यही था, मैंने बता दिया। अगर बात करें अपन नेक्स्ट बकरी की नस्ल की टोगनबर्ग की इंपॉर्टेंट बात करें तो टोगनबर्ग में कुछ नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मिल्क चैंपियन के नाम से कौन सी बकरी की नस्ल है, तो वो है टोगनबर्ग। और टोगनबर्ग की अगर बात करें तो जो है विश्व के अंदर सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। साल में लगभग 2 साल में जो है लगातार ये दूध दे सकती है। और इस जो है इस बकरी हमेशा 2 साल के अंदर जो है लगातार दूध देती है। ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है? तो टोगनबर्ग है। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। दूसरी बात करें बिट्ठल की तो बिट्ठल कोई इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल एक ही बनता है कि जो है बिट्ठल की उत्पत्ति स्थान, मूल स्थान कहाँ है? तो पंजाब का गुरदासपुर इसका जिला है बिट्ठल का। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। अब बात करते हैं अपन सिरोही की। सिरोही में एक ही क्वेश्चन बनता है, ऐसी बकरी की कौन सी नस्ल है जिसकी पीठ बीच में ढलान होती है? क्या होती है? बीच के अंदर ढलान होती है, पीठ जो है धनुष आकार की होती है, वो है सिरोही। सिरोही में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर बात करें बारबरी की तो बारबरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एक क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो हमेशा जो है 2 बार बच्चे देती है और लगभग 1 से 1.5 साल में यानी 12 से 15 माह में जो है 2 बार ब्याती है, तो वो है आपकी बारबरी। बारबरी नाम से आपको पता होगा साथियों कि बारबरी का मतलब होता है बार बार ब्याना मतलब 2 बार ब्याना। और बारबरी की इंपॉर्टेंट विशेषता यही है, ज्यादा कोई नहीं है। अगर याद करो आप तो इसका याद कर लेना, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला जो है इसका उत्पत्ति मूल स्थान कहा जाता है। अगर बात करें अपन जमुनापारी की, जमुनापारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बकरी की नस्ल है। उत्तर प्रदेश का इसका इटावा जिला कहा जाता है और भारत में सबसे बड़ी नस्ल है। भारत की सबसे बकरियों के अंदर सबसे बड़ी नस्ल होती है वो होती है जमुनापारी। और जमुनापारी को जो है मैजिक गॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैजिक गॉड, यानी जादुई बकरी के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है और सबसे ज्यादा सूखा प्रतिरोधी नस्ल है ये। और अगर बात करें अपन इसके अंदर तो इसे घुमकड़ बकरी के नाम से भी जाना जाता है। जमुनापारी की इंपॉर्टेंट विशेषता साथियों यही है। इसके अलावा जमुनापारी से कोई क्वेश्चन बैठने की संभावना नहीं है जहां तक मेरे हिसाब से। ठीक है। फिर बकरियों की अगर याद रख लेना कि आपको एग्जामिनर का क्या खोपड़ा सटका हुआ होता है, वो पूछ सकता है कि निम्न में से बकरियों की दुधारू नस्लें हैं कौन सी है? दुधारू नस्लें। और वहां पे आपको ऑप्शन दे देगा जमुनापारी, बारबरी, बिट्ठल और एक दे देगा पश्मीना। तो आपको जो है निम्न में से आपको छांटना है तो आपको पता चल जाएगा भाई जमुनापारी, बारबरी, बिट्ठल, सिरोही, ये सूरती है, मेहसाना है, ये सारी जो है बकरियों की नस्लें हैं। ये कौन सी है? दुधारू नस्ल है। वहां पर आपको देगा कि भाई निम्न में से बकरी की कौन सी दुधारू नस्ल नहीं है। वहां आपको 3 ऑप्शन आपको जमुनापारी, सिरोही, बिट्ठल, बारबरी, इसमें से कोई भी 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन आपको जो है वहां पर वो पश्मीना दे देगा, तो आपको वहां पर राइट करना है पश्मीना। ठीक है। इस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बैठने की संभावना रहती है।
दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बकरी का गर्भकाल समय कितना होता है। तो गर्भकाल समय साथियों आपको मैंने बता दिया कि लगभग 145 दिन होता है इसका गर्भकाल समय। और आपको वहाँ पे ऑप्शन लगभग जो है इसके आसपास मिलेगा। अगर 142 मिले तो भी उसको राइट करना है, 148 मिले तो भी राइट करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 140 से 150 के बीच में जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा वो आपको वहाँ पे राइट करना है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि लगभग 145 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा अगर ये क्वेश्चन अगर बैठता है एग्जाम के अंदर। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरियां किस जिले में पाई जाती है। जिले की अगर बात करें साथियों तो पशु गणना 2019 के अनुसार जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बकरियां पाई जाती है वो बाड़मेर जिले के अंदर पाई जाती है। और जो है बकरी के मांस को साथियों क्या कहते हैं, तो वो साथियों चेवन कहते हैं। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर कई बार आपको पूछ सकता है कि किसके मांस को क्या कहते हैं, तो बकरी के मांस को साथियों चेवन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। और बकरी का अगर बात करें तो जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बकरी के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, वो आपको साथियों बताना है। 60 बकरी के अंदर गुणसूत्र की संख्या होती है। एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है कि वनस्पति का शत्रु किस पशु को कहा गया है, तो वो आपको साथियों पता होना चाहिए। बकरी को जो है वनस्पति का शत्रु कहा गया है। वनस्पति का शत्रु क्यों कहा गया है साथियों, कि आप सभी को पता होगा साथियों कि बकरी जब भी जो है अपना आहार करती है, अपना भोजन जब करती है तो वो चरने के लिए जाती है। और जितने भी वनस्पति होती है वनस्पति को जो है वो खाती है। इसीलिए जो है इसको वनस्पति का शत्रु कहा गया है। क्योंकि वनस्पति जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसको बकरी बड़े शौक से बड़े आराम से खाती है, इसलिए इसे वनस्पति का शत्रु कहा गया है। दूसरा रेगिस्तान का इसका चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। क्योंकि रेगिस्तान के अंदर चलता फिरता फ्रिज इसीलिए कहते हैं साथियों क्योंकि इस बकरी को कहीं पर भी अपन खड़ी करके चल भाई तू दूध निकाल तो दूध निकाल लिया। गाय को बोलेंगे भाई चल तू दिन के अंदर 2 बार दूध निकाल, नहीं निकालना चाहिए। लेकिन बकरी एक ऐसी एक प्रजाति है जो है कहीं पर भी कभी भी जब इच्छा हुई जब जाके जो है अपन इसका दूध निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि जो है बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बकरी का वैज्ञानिक नाम साथियों आपको याद होना चाहिए कि काप्रा हरकस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, आपको याद रखना है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके बकरी के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। क्योंकि वेटनरी से संबंधित, पशुधन सहायक से संबंधित, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से संबंधित या जो है पशुपालन डिपार्टमेंट से संबंधित भिन्न प्रकार की जानकारी और नई नई जो है जितनी भी भर्ती आती है उन सभी की जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पुष्कर की डबोक पे मिलती रहेगी। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको साथियों अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इस चैनल की लिंक को उन सभी आप भाइयों बहनों आपके जितने भी मिलने वाले परिजन है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित है या पशुधन सहायक से संबंधित है या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना चाहते हैं उनसे संबंधित है, उन सभी तक ये लिंक शेयर कर देना। क्योंकि उन सभी को जो है ये जानकारी समय समय पर मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों। आपका अपना यूट्यूब चैनल पुष्कर की डबोक।